हम मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं। मेरा तो कोई भी नहीं, मतलब हमको कोई देना ही नहीं चाहता, कोई भी चीज देंगे वो चीज देंगे, लेकिन कोई भी चीज मतलब दिया नहीं है अब तक। हम लोग बोले कम्बल, ठंडी दिन में पहले अगर बोले थे तो कम्बल भी दिया था, तो उसको अच्छा से खाना पीना नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए डेट कर गए। हम सिर्फ मम्मी को देख पाए थे कि आज हम आपको बताएंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र की एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। ये कहानी है 3 अनाथ भाई बहनों की, जिनका नाम है शांति, प्रमिला और मोहन, जो कि गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी प्रखंड क्षेत्र के सुंदर मोड़ गांव के रहने वाले हैं। इन तीनों की जिंदगी सिस्टम और कानून के पेंचों में कुछ ऐसी उलझी कि आज तक सुलझ न सकी। वर्षों पहले पिता की मृत्यु के बाद तीनों भाई बहन अपनी मां के साथ रह रहे थे, लेकिन एक दिन मां का साया भी इनसे छिन गया। मेरे पापा डेट कर गए। हम सिर्फ मम्मी को देख पाए थे, क्योंकि हमको तभी थोड़ा सा मतलब थे हम समझदार, तभी हम मम्मी को देखे थे। मम्मी मतलब रात में ही डेट कर गई थी, और मेरी जो दीदी थी वो हमको लेकर दूसरे के घर में जगह ठकठकाते रह गई, लेकिन कोई भी गेट नहीं खोला था। क्या हो गया था उस समय? कोई गेट नहीं खोला था दूसरा? नहीं। जिसके बाद तीनों भाई बहन अनाथ हो गए। अनाथ बहन और मानसिक रूप से बीमार भाई की देखरेख के लिए समाज सेविका वंदना दुबे आगे आई और परिवार के ही अभिभावक से बच्चों को लेकर शांति और प्रमिला को बेहतर शिक्षा के लिए कस्तूरबा विद्यालय में नामांकन करा दिया। अभिभावक की देखरेख एवं वंदना के सहयोग से दोनों बहनें अपने बेहतर भविष्य बनाने की ओर अग्रसर थी। मोहन का भी इलाज करवाया जा रहा था, लेकिन एक दिन ऐसा वक्त आया कि कानून और सिस्टम के पेचों में फंसकर वंदना ने मोहन को CWC यानी कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के हवाले कर दिया। शांति और प्रमिला अब भी कस्तूरबा में पढ़ रही थी, लेकिन मोहन को CWC वालों ने उनके पारिवारिक अभिभावक को सौंपकर अपना पल्ला ही झाड़ लिया। इसी बीच लॉकडाउन भी लग गया और अन्य विद्यालयों की तरह कस्तूरबा स्कूल भी बंद हो गया, जिसके कारण शांति और प्रमिला को भी अपने अभिभावक के साथ रहना पड़ा। शांति कहती है कि इन लोगों ने हमें बहुत ही तकलीफ दी है। जिस तरह हम वंदना दीदी के सहयोग से रहते थे, इन सभी ने मिलकर मुझसे वो भी छीन लिया है। मोहन की स्थिति ऐसी थी कि वो ठीक से खा भी नहीं सकता था। पड़ोसियों ने तो उसे गाय के गोहाल में रख दिया, वहीं उसे खाना पहुंचा दिया जाता था और दोनों बहनें मिलकर मोहन की सेवा में लगी रहती थी। मोहन पर क्या बीतती थी, इसे आंकना हम लोगों के लिए काफी कठिन है। पहले तो हम लोग मोहन को यहाँ पर देखते थे, लेकिन अब तो मेरे मोहन रहे भी नहीं, और बहुत कष्ट से मोहनबा को देखते थे। और पहले तो मतलब हम लोग बोले भी थे कि हम लोग को ये चीज का जरूरत है। हम लोग बोले कम्बल, ठंडी दिन में पहले अगर बोले थे तो कम्बल भी दिया था, तो एक गट्टा जैसा जिसको ओढ़ने में भी नहीं बनता था। जो आश्रम में ओढ़ते थे वो भी बहुत अच्छा ओढ़ते थे, वो सब याद करके बहुत हम लोग को रोना आता था। लेकिन यहाँ पे हम लोग किसी को बोल नहीं पाते थे, उसको अच्छा से खाना पीना नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए खाना पीना नहीं मिल पा रहा था। नहीं। सेवा कैसे कर रही थी? मतलब घर में यहाँ पे तुम्हारा जो गार्जियन है देख रहे थे? नहीं, कभी सिर्फ खाना दे देते थे 2 टाइम, एक सुबह मतलब दोपहर में, एक रात में, जिससे मेरे भैया का पेट भी नहीं भरता था। यही कुछ 1 वर्ष पहले हमने मोहन, शांति और प्रमिला की कहानी दिखाई थी, जिसके बाद इस पर संज्ञान लेने के लिए महागामा विधायक ने मुख्यमंत्री और गोड्डा DC को टैग करते हुए ट्वीट किया था। फिर ट्वीट के जवाब में जांच टीम भी गठित हुई और उपायुक्त के निर्देश पर कई कागजी घोषणाएं भी। लेकिन 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी न मोहन को आवास मिल सका, न ही शौचालय और न ही स्पॉन्सरशिप योजना के तहत एक चवन्नी भी मिली। मोहन के परिवार में मोहन के अलावे सिर्फ 2 बहनें ही थी जो उसका ख्याल रख रही थी।
मोहन के हिस्से में अच्छी खासी जमीन भी थी, लेकिन पारिवारिक अभिभावक ने उसे कभी देना नहीं चाहा। शांति और प्रमिला पूरे लॉकडाउन में मोहन की देखरेख में लगी रही। अब कानूनी पेच में इस तरह इनकी जिंदगी फंसी हुई थी कि अब वो सामाजिक कार्यकर्ता वंदना से भी मदद मांगने के लिए नहीं जा सकते थे और अनेकों कठिन दिन असहाय रूप से गुजारने के बाद एक दिन मोहन ने दोनों बहनों का साथ भी छोड़ दिया। समय के साथ मोहन की हालत बिगड़ती चली गई। न सही से इलाज मिल सका, न ही सही से भोजन मिला। तड़प तड़प कर मोहन की जान चली गई। मोहन की बहन शांति कहती है कि भैया के जाने के बाद हम लोग बेसहारा हो गए। कोरोना से मृत्यु में कफन बांटने वाली सरकार के मुखिया के विधानसभा क्षेत्र में एक भाई की मौत के बाद बहन के हाथों में कफन खरीदने तक के पैसे नहीं थे। मोहन की मृत्यु के बाद भी न CWC से कोई लोग देखने आए, न ही बाल संरक्षण ने कोई मदद भिजवाई। शांति कहती है कि उन लोगों ने हमें ठगा है। वे वादों का पुलिंदा बांधकर चले गए, लेकिन आज तक हमें कुछ न मिला। कुछ भी नहीं, वो लोग तो सिर्फ आया और फिर बोला जो मुझसे कि हाँ ये चीज देंगे वो चीज देंगे, लेकिन कोई भी चीज मतलब दिया नहीं है अब तक। अभी तो हम लोग सोचे हैं कि कितना है हम लोग दीदी के पास ही रहेंगे, चाहे कितनों भी वो लोग रोक ले कि लोग को नहीं रहे, मतलब दीदी को बोलेंगे कि नहीं रखे, लेकिन हम लोग वहीं पे रहेंगे। क्योंकि वो लोग को बोले तो वो लोग तो कुछ किया ही नहीं। अब तक हम लोग को कोई चीज का व्यवस्था तक नहीं किया गया। घर मांगे तो घर भी अब तक नहीं बना। अगर अब तक में घर बन जाता तो अब तक हम लोग यहाँ पे गाँव में ही रहते। शौचालय उचालय कुछ बना? कुछ भी नहीं। अब शांति और प्रमिला अकेली हो चुकी है। दोनों आगे पढ़ना चाहती है। कस्तूरबा में ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है और ऑनलाइन परीक्षा भी ली जा रही है, लेकिन शांति और प्रमिला के हाथों में ना तो मोबाइल है, ना ही ऑनलाइन पढ़ाई की कोई व्यवस्था। शांति मैट्रिक में है और डॉक्टर बनना चाहती है। अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। फिर अभी हम मतलब कि 10th का नोट्स भी बनाना था, तो उस चीज के लिए भी हम दीदी को ही कॉल करके बोले थे कि हमको नोट्स बनाना है, तो फिर गए थे हम। अभी तो मतलब हम लोग का लॉकडाउन लग गया है और पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं। पहले तो दीदी के पास रहते तो ऑनलाइन क्लास भी कर लेते थे, लेकिन यहाँ गांव में रह करके ऑनलाइन भी नहीं कर पा रहे हैं। और फिर कपड़ा का भी बहुत दिक्कत होता है कि कपड़ा सब साबुन सब मिले, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। पढ़ाई में भी दिक्कत हो रही है। पढ़ाई में बहुत दिक्कत हो रहा है। और वही फिर अभी मतलब कि अभी तो कुछ भी पढ़ ही नहीं पा रहे, जबकि अभी हम 10th में हैं। लेकिन अब उसकी उम्मीदों का सूर्यास्त होने लगा है, जबकि सिस्टम में उन्हें संवारने के लिए लाखों रुपए पड़े हैं। विभागीय सूत्रों के अनुसार स्पॉन्सरशिप योजना एवं बाल संरक्षण के लिए 25 लाख रुपए विभाग के पास पड़े हुए हैं। अब इन रुपयों पर किसकी कुंडली पड़ी हुई है ये तो नहीं पता, लेकिन दोनों अनाथ बहनें अपने भाई को खोने के बाद बिल्कुल भटकने पर मजबूर हो गई है। शांति मुख्यमंत्री से मिलना चाहती है। वो अपना दर्द बताना चाहती है कि किस तरह एक आदिवासी बेटी जंगल से निकलकर अच्छी तालीम ले रही थी, जिसे हालात के ऐसे थपेड़े पड़े जिसमें अब सब कुछ खोया खोया सा है। हम मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं ताकि कहता है हम लोग अभी एक लाइफ बने आगे। और हम लोग तो दीदी के पास जाते हैं तो उसमें भी रोक लगा दिया जाता है कि उससे नहीं मिलो या फिर उसके पास मत रहो। पहले तो यहाँ पे हम लोग उसी के सहारे से मतलब हम लोग रहते थे। यहाँ पे भी दीदी हम लोग को कपड़ा उपड़ा सब कुछ ला के देती थी। यहाँ मेरा तो कोई भी नहीं, मतलब हमको कोई देना ही नहीं चाहता कोई भी चीज।
कागजी पन्नों पर बड़ी बड़ी बातें लिखने वाले सिस्टम के सामने अनाथ बहनों ने माता पिता के खोने के बाद अब भाई को भी खो दिया, लेकिन इस सरकार और सिस्टम को शर्म तक नहीं आई। अब देखने वाली बात तो यह होगी कि सरकार के अपने ही क्षेत्र में इस आदिवासी बेटी को पढ़ाने के लिए सरकार आगे आती है या फिर यूं ही शांति और प्रमिला अपने मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मैं हूं गोड्डा।